Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम BA सेकेंड ईयर के MCBU यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन चालू हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का पेपर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं इनके सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपका इसमें पहले सही विकल्प आते हैं। तो वैसे दोस्तों इसमें सही विकल्प है दोस्तों आपका। तो पहले वाले का दोस्तों आपका है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति अंग्रेज शासकों ने जब्त कर ली थी। तो मैथिली शरण गुप्त की वो कौन सी कृति थी जो अंग्रेज शासकों ने जब्त की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों भारत भारती, मतलब ए नंबर का इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का दूसरा, काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में शुगनी लहू का संबंध छायावाद किस कवि से है। तो दोस्तों मुझे अभी इसका क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको दोस्तों बता नहीं रहा हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का तीसरा, प्रयोगवाद का प्रारंभ किस सप्तक प्रकाशक से माना गया है। दोस्तों इसका भी मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ। फिर दोस्तों बढ़ते हैं विकल्प के चौथे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपका विकल्प का चौथा क्वेश्चन है, सन 1920 से 1936 तक का समय किस काव्य प्रवृत्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आ नंबर का छायावाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छायावाद। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फिर आपका दोस्तों है विकल्प का पांचवा, हिंदी गजल का जन्मदाता किसे माना गया है। दोस्तों इसका भी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे इसका द नंबर का लगता है दुष्यंत कुमार। तो आप इसे एक बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों जानते हैं अपन लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों पहले आपकी लघु उत्तरी प्रश्न है, तो आप ये पहला दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपका दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा क्यों कहा जाता है। अथवा में दोस्तों आपसे पूछा गया है भवानी प्रसाद मिश्र की कोई 6 रचनाएं के नाम लिखिए। तो मैं आपको अथवा वाला बता रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 2 का। तो दोस्तों ये है प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है दोस्तों। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये है प्रमुख कृतियां कविता संग्रह, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसदी और बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, तुम आते हो, फिर हो जाएगा इदम नमम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन। तो दोस्तों संप्रवृत्ति, अंधेरी कविताएं, तूस की आग, कालजयी, अनाम, नीली रेखा तक और सन्नाटा। तो आप इनमें से कोई भी 6 लिख लीजिए दोस्तों। आपको 6 पूछी गई हैं, लेकिन आप 7-8 दोस्तों लिख लीजिए आराम से। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों आपका, रघुवीर सहायक की कविता दो अर्थ का भय का केंद्रीय भाव लिखिए या दुष्यंत कुमार के हिंदी गजल के क्षेत्र में योगदान का संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला आंसर किया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। दोस्तों पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे और भी है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये दोस्तों तो इसके आगे आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों आपका, नरेश मेहता का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों मैंने यही वाला आंसर किया है, क्वेश्चन का आंसर किया है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये है प्रश्न क्रमांक 4 का फुल आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 4 का फुल आंसर है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको नोट करने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप वीडियो को 720p HD क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपको काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोस्तों मुझे ये मिला नहीं है, ना ही मुझे दोस्तों शर्मवाला मिला। अगर मैं मिलता है दोस्तों तो मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7। ये दोस्तों कामायनी काव्य देवत्व की तुलना में मानवत्व की श्रेष्ठता स्थापित करता है। इसका कथन का समीक्षा श्रद्धा सर्ग के आधार पर कीजिए। यह इसका सवाल है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि गुप्त जी राष्ट्रीय काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, मैथिली शरण वाला। तो मैं आपको इसके आंसर दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके आगे और भी है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले आप दोस्तों इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके 5-5 नंबर के आंसर है, इसलिए आपको मैं ये बढ़ा दूंगा आंसर। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए। इसके आगे ये है दोस्तों, इसके आगे आपको ये लिखना है, तो दोस्तों आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। ये है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके 5 नंबर का आंसर है, इसलिए आपको बढ़ा दे रहा हूँ। इसके आगे ये लिखना है दोस्तों। इसके आगे ये है दोस्तों। आप सब इसी में का ध्यान रखकर अपने अनुसार लिख सकते हैं, अगर दोस्तों आपको आंसर ज़्यादा बड़ा लगता है। इसके आगे दोस्तों ये है दोस्तों, आपको ये लिखना है, आप इसी फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे ये है दोस्तों आंसर। इसके आगे ये है दोस्तों। फिर दोस्तों आपका ये है, इसके आगे तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है। इसके आगे दोस्तों इसके आंसर ये है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे ये है दोस्तों। इसके आगे ये है आपका, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। आप शब्द में सीमा को ध्यान रखकर अपने अनुसार लिख सकते हैं दोस्तों। इसके आगे ये है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। आप वीडियो को पुश करके आराम से दोस्तों लिख लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों, ब्रह्मा राक्षस कविता के आधार पर मुक्ति बोध के काव्य की समीक्षा कीजिए। आपका अथवा वाला है, प्रतिवादी कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर के काव्य का भाव पक्ष प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसका फास्ट इंस्टॉल लीजिए दोस्तों। आप उसमें भाव पक्ष बताना है इनका। ये इसका आंसर दोस्तों, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए, पॉइंट वाइज पॉइंट है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी फास्ट नोट कर लीजिए। ये दूसरा पॉइंट है आपका दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों आप वीडियो को पुश करके आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप वीडियो को 720p HD क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसके आगे ये है दोस्तों, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों ये है। इसके आगे दोस्तों ये है दोस्तों, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 भी कंप्लीट होता है। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर जाना है दोस्तों। आगे भी सॉल्यूशन की वीडियो आएंगे, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने
दोस्तों क्या शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लेट्स फाइंड जॉब्स दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। और दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। धन्यवाद।